सदस्यता एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं एडुटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो बीपीएससी के नए मॉडल प्रश्न पत्र पे ये आधारित जो है सेट है। इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है। तो 1 से लेकर के जो 3 तक सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और उसका जो है प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज का जो है सेट को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। पहला है कि व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 ईस्वी में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए व्यायाम जो मंडल है इसकी स्थापना पुणे में जो किया गया था किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किया गया था चापेकर भाइयों के द्वारा किया गया था, जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो बताइए बिहार जो विद्यापीठ है इसकी स्थापना जो किया गया था कब किया गया था। तो ये हो जाएगा 6 फरवरी 1921 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को जो है बिहार विद्यापीठ का जो है पहला जो है कुलपति बनाया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पे हुआ था। जो पाइका विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में, ये कहाँ पे हुआ था। तो ये हो जाएगा जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जो है पाइक विद्रोह हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। बताइए कलकत्ता में जो इंडियन लीग की स्थापना किया गया ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। कब किया गया था, 1875 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। बताइए किस मुगल बादशाह ने जो है इजारा प्रणाली की शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा जहांगीर शाह के द्वारा किया गया है इजारा प्रणाली की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए जो 1857 का पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये बी डी सावरकर जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये लिखा गया है बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। बताइए जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था ये कब जारी किया गया था। तो ये जो जारी किया गया था यानी 1929 ईस्वी में जो इसे जारी किया गया था। तो 1929 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बताइए वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। 1916 ईस्वी में किया गया था। महिलाओं की शिक्षा में जो है यानी मील का पत्थर जो है साबित हुआ था ये जब ये महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली जो मुलाकात हुई थी तो कब मुलाकात हुई थी। तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन जो 1916 है उसी में जो है इन दोनों के बीच जो मुलाकात हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक लिखा गया है ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर जो है श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था। बताइए कि संवैधानिक सुधार पर जो है श्वेत पत्र जो है यानी भारत के लिए जो है पहला किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो ये हो जाएगा जो है साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को जो है किसने तैयार और जो है परिपूर्ण किया था। बताइए जो सहायक गठबंधन प्रणाली की जो उपयोग को यानी किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। तो ये कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉर्ड जो है वेलेजली के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा यानी इस सहायक संधि को जो है सबसे पहले जो यानी अपनाया था तो हैदराबाद का जो निज़ाम था 1798 ईस्वी में उसके द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद मैसूर 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में
यानी किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था इसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था किस यानी जो है किस पे दिया गया था, तो ये हो जाएगा प्राथमिक जो शिक्षा है यानी इसी पे दिया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा हंटर जो कमीशन है इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन जो है 1882 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था तो कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का वायसराय था। बताना है दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक ये दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन चला था। और इस समय जो है भारत का वायसराय जो है यानी लॉर्ड जो है वेलिंगटन जो है वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी घटना पहले हुई थी। बताना है कौन सी घटना जो है पहले हुई थी। तो पहला इसमें खिलाफत आंदोलन, तो इसका जो शुरुआत है इसकी शुरुआत यानी 1919 के आसपास हुआ था। और ये गांधी जो इरविन पैक्ट है ये हो जाएगा 1931 ईस्वी को जो है ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और सैमन कमीशन का बहिष्कार जो है ये हुआ था कब, तो ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में सैमन कमीशन का बहिष्कार हो जाएगा। और लखनऊ जो समझौता है ये 1916 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले कह रहा है कौन सी घटना हुई थी, तो ये हो जाएगा लखनऊ जो समझौता है ये सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17 है कि अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना जो है किसने की थी। बताइए जो अस्पृश्यता विरोधी जो लीग है इसकी स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1932 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भूदान जो आंदोलन है ये शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा विनोबा जो है भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा तेलंगाना के जो पोचमपल्ली गांव है वहाँ से जो है यानी इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय जो है नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बताइए जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भारतीय जो नौसेना विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1946 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा जो रॉयल जो है इंडिया नेवी विद्रोह जो है INS या जिसे रॉयल जो इंडिया नेवी रिवोल्ट भी कहा जाता है 18 फरवरी 1946 ईस्वी को अंग्रेज़ों के खिलाफ रेटिंग यानी जो गैर कमीशन अधिकारी और नाविक द्वारा जो बम्बई बंदरगाह पर यह शुरू हुआ था। और INS का जो यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश भारत के अन्य जो है हिस्सों में भी क्या हो जाएगा फैल गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है कथन असत्य है। बताना इनमें से कौन सा कथन जो असत्य है। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन यानी जो है द्वारा जानकारी दी गई थी, तो ये क्या हो जाएगा ये भी जो है यानी सही है। और तीसरा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। और अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तन केवल जो काले रंग के थे, केवल काले रंग के नहीं थे, तो वहाँ जो लाल एवं काले रंग के थे, तो लाल भी था, तो इसका आंसर जो है डी नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस वेद में वर्ण शब्द का जो है पहली बार उल्लेख मिलता है। बताना जो है यानी वर्ण शब्द का जो है पहली बार उल्लेख जो मिलता है तो किससे मिलता है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली जो है किसने स्थानांतरित किया था। बताइए कि राजधानी जो है पाटलिपुत्रा से जो वैशाली जो है किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था, तो ये हो जाएगा शिशुनाग के द्वारा जो है पाटलिपुत्रा से वैशाली जो राजधानी स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी। बताइए जो गुप्त काल के दौरान जो है अदालतों की जो भाषा थी तो उस समय की भाषा जो है संस्कृत जो है भाषा थी। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन जो है प्रशासन के बारे में गलत यानी कथन का चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बताना है। पहला है राजा जो है अंतिम न्यायाधीश होता था, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि इसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी क्या हो जाएगा सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। सती प्रथा जो है प्रचलित थी, इसलिए इसका आंसर जो है यानी सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रथम जो है मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। बताइए मानव यानी प्रथम जो मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा जो नर्मदा घाटी है यहाँ से जो है यानी प्राप्त हुआ है। और आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रसिद्ध नाटक जो है मृच्छकटिकम, जो मृच्छकटिकम है ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो मृच्छकटिकम जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा जो शूद्रक है, शूद्रक के द्वारा जो मृच्छकटिकम लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। बताइए जो गुजरात में चालुक्य वंश है इसकी जो स्थापना किया गया था तो मूलराज प्रथम के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई है। आगे है कि नैनार कौन थे। बताना जो नैनार है ये नैनार कौन थे। तो नैनार जो है यानी शैव जो है हुआ करते थे, नैनार शैव थे। और वही अलवार कहेगा तो अलवार जो है ये जो है वैष्णव थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। तो जिले इलाही की उपाधि जो धारण किया गया किस सुल्तान के द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा बलबन के द्वारा जो है जिले इलाही की उपाधि धारण जो है की गई थी। आगे है कि गुलाम वंश का अंतिम जो है सुल्तान कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान के बारे में बताना कौन था। तो इसका आंसर जो है कय्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम जो है शासक था। कहीं कहीं जो है कैकू बाद भी देता है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी। बताइए जो औरंगजेब के आदेश पर जो है किस सिख गुरु को फांसी दिया गया था। तो वो जो फांसी दिया गया था तेग जो है बहादुर को दिया गया था। ये तेग बहादुर जो है यानी सिखों के 9वें गुरु थे। और ये भी ध्यान रखिएगा जो गुरु अर्जुन देव है वो सिखों के 5वें गुरु थे और उसको जो फांसी दिया गया था जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी। बताना इनमें से कौन सी घटना जो है सबसे पहली हुई थी। तो पहला ऑप्शन है यानी खानवा की लड़ाई। तो खानवा की जो लड़ाई हुई थी ये 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई हुई थी। और घाघरा की जो लड़ाई है घाघरा की लड़ाई जो है यानी 1529 ईस्वी में हुई थी। और फिर चौसा की जो लड़ाई है तो चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुई थी। और फिर कन्नौज की जो लड़ाई है ये कन्नौज हो जाएगा 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। तो इनमें से सबसे पहले कह रहा है तो सबसे पहले खानवा की ही लड़ाई हो जाएगा जो कि 1527 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में, तो बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा की जो है लड़ाई हुई थी। और अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर जो है चुना गया। ध्यान रखिएगा फिल्म ऑफ द ईयर के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा RR को चुना गया है। वही कहेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है का खिताब जो दिया गया है ये हो जाएगा कश्मीर जो फाइल है इसे दिया गया। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो कश्मीर फाइल और फिल्म ऑफ द ईयर कहेगा तो RR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक जो है ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। बताइए कौन हो जाएगा, कौन सा IIT है जिसने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन जो है वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। तो ये जो विकसित किया गया है ये किया गया IIT जो है मद्रास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा। तो IIT मद्रास किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपग्रह जो है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। बताइए नासा और इसरो के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो विकसित किया गया है वे कौन सा हो जाएगा। इसके द्वारा जो है यानी जो है निसार जो है इसको विकसित किया गया है। तो निसार किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत जो है अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में फाइनल में किस टीम को जो है हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। यानी पहला T20 वर्ल्ड कप जो भारत के जो जीता गया है ये किसे हरा कर जीता है। ये हो जाएगा इंग्लैंड को जो है हरा के जीता है। तो इंग्लैंड किसी ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर जो है यानी हो जाएगा ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो बताइए जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो दिया गया है ये किसे दिया गया है।
तो ये जो दिया गया है, जो आलिया मीर है जम्मू कश्मीर की, इसे दिया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये बम्बई जो यानी जो है जयश्री है, इसे जो दिया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया है। किसे? बम्बई श्री को दिया गया है। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है ये दिया गया है, जो आलिया जो मीर है इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एरो इंडिया के 14वें संस्करण का जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, बिहार का जो स्टेट आइकॉन है ये हो जाएगा जो मैथिली ठाकुर है, इसे जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया है? बताइए, बिहार का चौथा कृषि जो रोड मैप है इसे कब लागू किया गया है? ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को जो है कृषि रोड मैप लागू किया गया है। और ये कब तक चलेगा? तो 2028 तक जो है ये चलेगा, यानी जो कृषि रोड मैप। और अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण जो है ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपात जो है की घोषणा की है? बताइए, कौन हो जाएगा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है यहाँ की भीषण जो ऊर्जा संकट को देखते हुए? तो ये हो जाएगा दक्षिण जो अफ्रीका है, इसके द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा है, उसी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है यानी किस जिले में खोला गया है? तो वानिकी कॉलेज जो है बिहार का पहला जो है और भारत का दूसरा जो है ये खोला गया है, मुंगेर में जो है खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार जो है यानी आकलित जो है बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर जो है सर्वाधिक है? बताइए, बहुआयामी निर्धनता का जो स्तर सबसे जो अधिक है कहाँ है? तो ये हो जाएगा बिहार में ही जो है सबसे ज़्यादा यानी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के विकास के लिए यानी विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यानी यीदान पुरस्कार, यीदान प्राइज जो है 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? जो यीदान पुरस्कार जो दिया गया है ये किसे दिया गया है? ये हो जाएगा रुक्मणी बनर्जी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये रुक्मणी बनर्जी जो है यानी ये प्रथम जो एजुकेशन फाउंडेशन की यानी CEO वरुण जो है यानी रुक्मणी जो है बनर्जी को शिक्षा के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए यानी शिक्षा क्षेत्र में इसे जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि सी इज ए चेंज मेकर। तो सी इज ए चेंज मेकर योजना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? बताइए, सी इज ए चेंज मेकर जो योजना शुरू किया गया है तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ, जो तरुण भारत संघ है नामक जो है समूह जो है इसका संबंध जो किससे है? तो तरुण भारत संघ का जो संबंध हो जाएगा ये पुरानी जो है झीलों को इन पुनः निर्मित करने के लिए जो है यानी जो इस संघ का संबंध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये भी कि इसका जो गठन किया गया 1975 ईस्वी में इसका जो है गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं जो है कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है इटली की राजधानी जो रोम है, तो रोम में हो जाएगा इसका मुख्यालय हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले यानी विश्व का प्रथम जो व्यक्ति कौन थे? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले विश्व के प्रथम जो है व्यक्ति कहेगा तो ये हो जाएगा रॉबर्ट पियरे जो है सबसे पहले व्यक्ति हो जाएगा। वही कहेगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले यानी प्रथम व्यक्ति तो हो जाएगा एमंडसन हो जाएगा, रॉबर्ट एमंडसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा जो है तीव्र अवशोषित होता है? तो इसमें बताना है कि किस रंग के जो है प्रकाश को जो है पौधे यानी बहुत जल्दी जो अवशोषित करता है। तो ये हो जाएगा नीला, और जो लाल रंग के प्रकाश को जो है अधिक जो है अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे की कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है ये होता है स्टार्च के रूप में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक
यानी लूकोप्लास्ट का जो है क्या कार्य है। जो लूकोप्लास्ट है इसका कार्य कहेगा तो इसका क्या कार्य हो जाएगा, यानी खाद्य जो है संग्रह में सहायक जो है यानी इसका जो है कार्य होता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी, तो मूत्राशय में जो पाई जाने वाली पेशी है वे कौन सा पेशी हो जाएगा, तो अरेखित जो है पेशी होता है। ध्यान रखिएगा जंतु ऊतक के पेशी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा आरेखित पेशी, दूसरा हो जाएगा रेखित पेशी और तीसरा जो है यानी हृदय जो है पेशी हो जाएगा। तो ये 3 गो जो है पेशी है का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है यानी टोकोफेरोल, ये टोकोफेरोल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो बताना है टोकोफेरोल जो है ये जो है किस रसायन का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विटामिन जो है ई का जो है ये वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन ई जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विटामिन B12 जो है इसका क्या रासायनिक मान क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और जो है विटामिन जो के होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन सी जो है इसका हो जाएगा स्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का क्या हो जाएगा रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है, तो बताना है जो एड्स रोग है ये किसके कारण होता है, तो एड्स रोग जो होता है यानी HIV की वजह से जो है एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की जो है आमाशय की दीवार से स्रावित होती है, तो मनुष्य की आमाशय की दीवार से जो स्रावित होती है तो ये हो जाएगा जठर रस जो है स्रावित होता है। इस जठर रस में क्या क्या होता है, तो इस जठर रस में जो HCl जो है पाया जाता है, उसके बाद जो है पेप्सिन पाया जाता है, उसके बाद रेनिन पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। ये सब जठर रस में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो है इकाई क्या है, तो वृक्क जो है किडनी इसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है इसका हो जाएगा जो नेफ्रॉन है, यानी यही क्या हो जाएगा इसका कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो है किस यंत्र से मापी जाती है, तो उड़ते हुए जो विमान है उसकी जो ऊंचाई जो मापा जाता है तो हो जाएगा अल्टीमीटर के द्वारा ही मापा जाता है, यानी अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापा जाता है। उसके बाद ये आमीटर जो है आमीटर के द्वारा किसकी तीव्रता, तो ये विद्युत धारा की तीव्रता में इसका प्रयोग होता है मापा जाता है। अब बैरोमीटर के द्वारा जो है यानी क्या हो जाएगा वायुमंडलीय जो है दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है, तो बताइए जो ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत है इसका अर्थ कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है, तो हो जाएगा ऊर्जा ना तो जो है सर्जित किया जाता है और ना ही जो है उससे विनाश किया जाता है, यानी ये जो है एक रूप से दूसरे रूप में भले बदलता है लेकिन इसको जो ना सर्जित कर पाएंगे ना ही विनाश कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य जो है संबंध को दर्शाता है, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है इनमें से कौन सा जो सही दर्शाता है, तो ये हो जाएगा C/5 बराबर F-32/9 जो है होता है। अगला क्वेश्चन है वायु दाब जो है मापी के पाठ्यांक क्या हो जाएगा, अचानक गिरावट यानी जो है निम्नलिखित में से किसके संकेत की ओर करता है, तो अचानक जो है अगर वायु दाब जो है मापी में पाठ्यांक अचानक गिरेगा तो ये हो जाएगा यानी किसको दर्शाता है ये, तो ये हो जाएगा मौसमी जो है तूफ़ानी मौसम का जो है यानी होना जो ये दर्शाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल का विभिन्न जो है माध्यम में अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है घटते क्रम में, तो देखते हैं हम लोग क्या है कि सबसे ज़्यादा चाल होता है ध्वनि का तो ये ठोस में होता है, वो जितना अधिक ठोस होगा चाल जो है उतना ही अधिक होगा। तो ठोस इसमें किस ऑप्शन में है, यानी ठीक है ठोक है मतलब ठोस माध्यम हो जाएगा, उसके बाद द्रव माध्यम हो जाएगा, उसके बाद जो है गैसीय माध्यम हो जाएगा, इसका आंसर जो है C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत का उत्तम चालक, तो विद्युत का कहेगा उत्तम चालक कौन है, तो इसका उत्तम चालक जो है यानी चांदी क्या होता है विद्युत का उच्चतम जो है चालक हो जाएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 63 है कि सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो ये सिल्वेनाइट है ये किसका अयस्क है, तो सिल्वेनाइट हो जाएगा यानी सोना का जो है अयस्क हो जाएगा सिल्वेनाइट हो जाएगा, इसे भी ध्यान जो है रखना है। और एक और होता है केल्वेनाइट, सिल्वेनाइट और जो है केल्वेनाइट भी जो है सोना का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से जो है शुष्क बर्फ क्या है, जो रासायनिक रूप से शुष्क जो बर्फ़ है ये हो जाएगा ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो ही हम लोग कहते हैं शुष्क जो है बर्फ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि
किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम जो है कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, यानी कक्षाओं की संख्या कहेगा यानी किसी परमाणु में तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जो कक्षा 7 हो सकता है। ध्यान रखिए इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है 2 जो है n स्क्वायर होता है। अगर पहला कक्षा में निकालेंगे तो n का मान यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। दूसरी कक्षा में निकालना है तो यहाँ पे जो है 2 रख देना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है सभी जो है निष्क्रिय गैस की जो संयुक्ता कितनी होती है। जो भी निष्क्रिय गैस होती है उसकी जो संयुक्ता है यानी जो है 0 हो जाएगा, 0 होता है। तो निष्क्रिय गैस में बताइए कौन कौन सा आता है, तो ग्रुप जो 18 को जो तत्व है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब क्या है, यही सब है निष्क्रिय गैस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि मधुमक्खियों एवं जो है चींटियों के डंक में जो है निम्न में से कौन सा जो अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी और चींटियों के डंक में कहेगा इसमें जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, तो जो फॉर्मिक अम्ल है ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल किसी ऑप्शन में नहीं है, इसके लिए इसका आंसर जो है ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा स्कॉर्बिक जो एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है, उसके बाद आंवला में पाया जाता है। इस सब में जो स्कॉर्बिक एसिड जो है यानी पाया जाता है। और उसके बाद कहेगा जो है यानी सैट्रिक जो है अम्ल, ये सैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जो खट्टे फल होता है उसमें पाया जाता है। और ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है ये टमाटर और जो है पालक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। बताइए जो परम शून्य ताप है इसका मान कहेगा तो इसका मान जो है माइनस यानी जो है 273 जो डिग्री सेल्सियस जो इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट जो है किस धातु का अयस्क है। बताना जो मोनाजाइट है ये किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा यानी जो थोरियम का ये अयस्क हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखिएगा मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी रोल्ड गोल्ड का जो है यानी संघटक है। तो रोल्ड गोल्ड का संगठन कहेगा संघटक है, तो इसमें से तांबा और एल्युमिनियम जो है जो रोल्ड गोल्ड के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए जो ब्यूटेन है इसका रासायनिक अगर सूत्र कहेगा तो हो जाएगा यानी C4H10 ब्यूटेन का जो है रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और इसका कहेगा C3H8 का तो प्रोपेन जो है इसका जो है रासायनिक जो है नाम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन विरोध की का अधिकार भी है, और जो है मौन यानी रहने के भी अधिकार है। और लेकिन जो हड़ताल का अधिकार है ये हड़ताल का अधिकार जो नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी इसमें कौन सा पूछ रहा है क्या इनमें कौन सा जो है के अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो जो राज्य का जो न्यायपालिका है उसको यानी कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल जो है 50 हो जाएगा। और ध्यान रखिए आर्टिकल 51 जो है इसके तहत जो है क्या किया गया है, इसके तहत शांति मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है के बारे में जो है आर्टिकल 51 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर जो आधारित है। तो भारत में जो आम चुनाव होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा यानी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर जो है क्या हो जाएगा ये यानी आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के संबंध में स्थानीय सरकार किसका जो है प्रयोग करती है। बताइए राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है किसका जो है प्रयोग करती है, तो प्रयोग कर सकता है वो हो जाएगा प्रत्यायोजित यानी जो है प्राधिकार का जो प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में की जो है समवर्ती सूची की जो धारणा यानी किस देश से लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची को धारणा जो है ये लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे जो विधि के समक्ष जो है समता से छूट यानी प्रदान की गई है। तो विधि के समक्ष जो है समता से जो है छूट प्राप्त किया गया है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को किया गया है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रीय शासन राज्यपाल को भी किया गया है। तो राज्यपाल में ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी 1 हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल हो जाएगा 361 के तहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित यानी जो है किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब जो है अधिनियमित किया गया था, ये हो जाएगा 15 जून 2005
2005 को जो है इसे अधिनियमित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। बताइए बाल अधिकार के अंतर्गत जो है कौन सा अधिकार नहीं आता है UN के अनुसार। तो ये हो जाएगा विवाह जो है इसके अंतर्गत नहीं जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 80 है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन तथा जो आत्मनिर्भरता पर जो बल दिया गया था। बताइए किस पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस पे बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है लघु उद्योग के लिए जो है जो उच्चतम विधि निकाय कौन सा है। बताइए लघु उद्योग के लिए जो है उच्चतम विधि निकाय कहेगा तो ये हो जाएगा जो सिडबी है, यानी सिडबी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक जो है यानी खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर की जाएगी। तो सर्वाधिक जो खर्च किया जाएगा ये हो जाएगा शिक्षा जो मद है इसी पे सर्वाधिक जो है खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो बताइए प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कह रहा है तो ये हो जाएगा जो हम्बोल्ट है जो पेरू के तट के पास है तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी ये फॉकलैंड है, बेंगुला है, लेब्राडोर है, ये सब जो है कहाँ का है तो ये सब जो हो जाएगा अटलांटिक महासागर का ठंडी जो है जलधारा है। अगला क्वेश्चन है भारत में यानी धारणीय विकास की दृष्टि से जो है विद्युत उत्पन्न जो है उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। बताइए भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कहेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जल विद्युत जो है ये सबसे अच्छा जो है स्रोत होगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी जो है तो भारत की दशकीय वृद्धि दर जो कहेगा 2011 के अनुसार तो 17 पॉइंट जो है 7 क्या हो जाएगा दशकीय जो है वृद्धि दर है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्न में से किस एक के उत्पाद में भारत विश्व में अग्रणी है। बताइए भारत जो है किसके उत्पाद में अग्रणी है तो ये हो जाएगा दूध के उत्पादन में जो भारत है वो अग्रणी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो मछली है मछली के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे है और अंडा उत्पादन में भी भारत जो है 3rd नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है इको मार्क क्या है। बताना है कि इको जो मार्क है ये क्या है। ये जो है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को नामपत्रित करने की जो है यानी एक योजना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच जो है पारंपरिक सीमा बनाती है। बताइए कौन सी नदी हो जाएगा जो कि उत्तरी और दक्षिणी जो भारत के बीच जो है पारंपरिक जो सीमा बनाती है ये हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी की लंबाई कहेगा तो 13 जो है 112 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है मिलते हैं। तो ये कौन सा जगह है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये सब हो जाएगा कन्याकुमारी के पास जो है मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। बताना इनमें से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है तो ये जो नाथुला है, नाथुला जो दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये हो जाएगा सिक्किम में है। कहाँ पर हो जाएगा ये सिक्किम में हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। बाकी लिपू लेक जो उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटरेखा कहेगा ये हो जाएगा गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बताइए दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है किसे कहा जाता है। ये जो कावेरी है, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ये गोदावरी जो है, गोदावरी को दक्षिण जो है गंगा कहा जाता है। ये दक्षिण की गंगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर जो करती है तो ये हो जाएगा मटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा जो है यानी मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो कौन सा हो जाएगा। ये जो सहारा मरुस्थल है ये संसार का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जो है एक देश में यानी पंपास घास का मैदान स्थित है। तो पंपास जो घास का मैदान है ये कहाँ पर हो जाएगा।
तो ये अर्जेंटीना में जो है पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो हॉट स्पॉट जो माना जाता है किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, ये हॉट स्पॉट हो जाएगा। अब भारत में जो है 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो है महाद्वीपों में से यानी किसमें देशों की संख्या जो अधिकतम है। तो अधिकतम जो देशों की संख्या है ये हो जाएगा कहाँ पे, यानी ये अफ्रीका में, इसमें देशों की संख्या जो है 54 हो जाएगा। और ये यूरोप जो है इसमें हो जाएगा 49 जो देशों की संख्या है। और जो एशिया है यहाँ पे जो देशों की संख्या जो है 48 हो जाएगा। और दक्षिण जो अमेरिका है यहाँ पे देशों की संख्या जो है 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो यूकेलिप्टस है, ये पारिस्थितिकी जो है मित्र इसे नहीं माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से जो है यानी कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक जो उपयोग की जाती है तो हो जाएगा सौर ऊर्जा का उपयोग जो है सर्वाधिक किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित जो है ईंधनों में से जो है कौन सा जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, जो है सबसे कम जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहीं तक क्वेश्चन था, जीके जीएस का था। बाकी जो इधर दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग का दिया हुआ है, तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके जो है पीडीएफ जो है ले सकते हैं। थैंक यू।